अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सज्जाद ज़रूरी मशहूर के साथ हाज़िर है। दोस्तों, आज हम बैंगन के फील्ड में मौजूद हैं। इसका विज़िट करते हैं, इसका मुआयना करते हैं, देखते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से मसाइल हैं, कौन से पेस्ट का अटैक है, कौन सी बीमारियां लगती हैं। उसके बाद इसमें जो पनीरी लगाते हैं, एक एकड़ पे वो कितने पौधे होने चाहिए, ये सारा कुछ आज आपको बताते हैं। और एक फार्मर से भी मुलाकात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो आपने काश्त किया है, इसके ऊपर कितना ख़र्चा आता है एक एकड़ के लिए और इसमें प्रॉफिट कितना है। आइए दोस्तों, फार्मर से मुलाकात करते हैं। हम किसान के पास पहुंच चुके हैं जिसने ये बैंगन काश्त किया हुआ है। उससे पूछते हैं एक अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सही। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक ही वे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र। अच्छा, बैंगन जरा काश्त की पे ज़मीन की तैयारी के बारे दसो है, किवें तैयार की आवे? पहले चाहिए खाल मारे, ठीक है, वाला लैदर कराइए, ठीक है, वाला है दो हाल मारन, ठीक है, पंजो मारे, ठीक है, वाला हैरो मारिए, ठीक वाला है, रूटर मारे, ठीक है। वाला ओनी कजन। अच्छा, लैना मारे नाल जी हाँ, खेला बढ़ान, खेला बढ़ान, ठीक है। 5 फुट का फासला रखे। अच्छा, ये दसो सही, ये खेल के दरमियान जरा फासला या लाइन खेलें का जरा फासला है, एक लाइन का दूजी लाइन का जरा फासला है, ये कितना फुट रखे हुए सही? 5 फुट का फासला रखे से। अच्छा, 2.5 फुट का फासला। पौधे दरमियान कितना फासला रखिए? 2.5 फुट फासला। 2.5 फुट फासला रखिए, ठीक है। तो शुरू में DAP केड़ी दी आवे? DAP केड़ी DAP दी आवे? सोना DAP है या एंग्रो DAP केड़ी? सोना DAP दी 2 बोरे दितन। अच्छा, 2 बोरियां दितन। 10 कनाल है। 10 कनाल जाए 2 बोरियां 2 दितन, बोरे दितन। ठीक है। पानी कितनी दीवारें बाद लेंदे वे? हफ्ते बाद लेने हैं। मतलब 8 दीवारें बाद पानी लगदे, ठीक ठीक। एक एकड़ कितने पौधे लेने? 2700 पौधा ले से 1 एकड़। अच्छा, 2700 पौधा ले वे, जी। ठीक ठीक है। मतलब इनके 10 कनाल दे 2700 पौधा लगाओ सी ना, एक एकड़ तो घट लग सी 2500 2500 तकरीबन लग सी, ठीक ठीक। एक नर्सरी तो घेना आया वे? ना या पनीर है। पनीर या बड़ी वे? अच्छा, तो मतलब मोल नहीं वेगी थी, ना ना। बीज घेना आया वे? जी हाँ। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा सही, इंदे पेस्ट का केड़ा केड़ा हमला थींदे? तो कीड़ा लग दे इंदे फल को, ठीक है, पेस्ट दा हमला थींदे इंदे ते अच्छा। ते पत्रे खाण वाली बीमारी लगदी। सुंडी लगती है, लश्करी सुंडी जगह साथ है। जी हाँ। ते बिया सफ़ेद मक्खी लगती है? शायद मक्खी भी लगदी है। अच्छा, सफ़ेद मक्खी, चिट्टी मक्खी जरी उड़ती है वधी, ठीक ठीक सही। स्प्रे की दीवारें बात करें वे? दूजी दीवार को स्प्रे करनी पैवेंदी है, कीड़ा शीड़ा देख के, जहर वगैरह देख के अच्छा अच्छा, मतलब बीमारी ते डिपेंड करें, बीमारी आई वधी तो पीछे स्प्रे करनी पैंदी है, करनी पैवेंदी है। ठीक हम ठीक। को सर डीती रखदे हैं। अच्छा, इंदे खाद वगैरह ह्यूमिक देते एसिड वगैरह डीते, हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, इन 10 कनाले ते तकरीबन हुण तोरा कितना खर्चा थी चुके ई स्टेज ते? तकरीबन 1.5 लाख थी गए। अच्छा, डेढ़ लाख खर्चा थी गया तोरा। जी। ते इंदे जो पैदावार चेरी चाह के बेच चुके वे, कितने पैसे दी बेच चुकी वे? तकरीबन 56,000 दी बेच चुके हैं। 56,000 जी। कितनी पिकिंग करा चुके वे, कितनी बार चुनवा चुके वे? 3 दफा। 3 दफा। कितनी बार चुनवे सो के तक वेसी है? ये लगी वैसी गर्मी में मुक देता है। अच्छा, गर्मी मुकने तक लगी वैसी, ठीक ठीक। अच्छा, ये तकरीबन 9 महीने की फसल है। जी हाँ। अच्छा, अगले वाला तुसा आदे हाँ भाई अगले साल वाली को दोबारा चाह सकते हो, वो किवें? उतो इनकी कटाई करके इन्हें मोट बहाने ने। अच्छा, तो मोंड, अगले साल। अच्छा उतो कटाई कर इंदे जेरे मोंड हैं पाड़ हैं और रहन देवे, जी हाँ। वो अगले साल वाल अगले साल फफेड़ा आन। फफेड़ा। अच्छा, वाला फसल जिमें कमांद होंदे, जी हाँ। कमांद जिमें फफेड़ा दे, हाँ जी। यानी मुंडी वाला अगो फफेड़ा दी है, उनके बाद वाल फल लेंदी है, जी हाँ। ठीक ठीक ठीक। ठीक है भाईजान, बड़ी मेहरबानी तुसा टाइम दीते। ठीक है। जैसा कि अभी ज़िम्मेदार भाई से बात की है, किसान भाई से, उन्होंने कहा है कि ये रो टू रो जो डिस्टेंस है ये है 5 फुट का, 5 फुट का इसका जो फासला है। और पौधे से पौधे का जो फासला है, उन्होंने बताया है कि पौधे से पौधे का जो फासला है ये वो 2.5 फुट का है। दूसरी बात उसने की है कि इसके ऊपर लश्करी सुंडी का भी अटैक होता है। लश्करी सुंडी पत्तों को खाना शुरू कर देती है, फ्रूट बुरा लगता है, फल की जो सुंडी लगती है बैंगन के अंदर, उसका भी मसला होता है। ये देखें, ये बोरर लगा हुआ है इसके ऊपर, ये सुराख देखें इसके अंदर है। बैंगन का सबसे ज़्यादा मसला यही है बोरर का, ये सुंडी का जो फल की सुंडी है, इसके अंदर जो बोर करके सुराख करके अंदर चली जाती है, अंदर से खाना शुरू कर देती है। ऊपर से ये कुछ साफ वगैरह नज़र आता है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, पकाने के काबिल नहीं होता।
ये 10 कनाल जगह है। 10 कनाल में उन्होंने जो पौधे लगाए हैं वो 2500 पौधा लगाया है 10 कनाल के ऊपर। जो ज़िम्मेदार से बात हुई है उसने कहा कि इस एक एकड़ में कम से कम 2200 पौधे होना ज़रूरी है। और इनके दरमियान जो फासला उन्होंने 2.5 फुट रखा है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो आप लोग जब इसको स्प्रे करेंगे, इसको बिल्कुल खुला माहौल मिला हुआ है, स्प्रे करेंगे तो ये निचले पत्तों तक भी स्प्रे चली जाएगी और इसका बेहतरीन कंट्रोल मिलेगा। अगर कोई मसला हो सुंडियों का या आर्मी वार्म का या कोई और चीज़ का, ये तो आखिर तक चली जाती है स्प्रे। उसके बाद अच्छा डिस्टेंस रखने से, पौधे से पौधे का अच्छा फासला रखने से इसका झाड़ बेहतरीन होता है। झाड़ ज़्यादा, शाखें ज़्यादा मारता है पौधा। जब शाखें ज़्यादा मारता है तो ऑटोमेटिक इसकी पैदावार भी बढ़ जाती है, फल भी ज़्यादा लग जाता है। ज़्यादा फासला रखने से, एक मुनासिब जितना वक्फा होना चाहिए 2.5 फुट का रखने से, एक और फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर पेस्ट का अटैक कम होता है और इस पौधे को रोशनी मुकम्मल पूरे हिस्से पे रोशनी इसकी मिलती है, इसके सारे हिस्सों पे पड़ रही होती है। मुनासिब फासला रखने से एक और फ़ायदा भी है, इसका जो फल लगता है वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद होता है। फल बड़ा सेहतमंद होता है, इसके ऊपर फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। पौधे और पौधे के दरमियान कंपटीशन, जो मुकाबला होता है खाने का, वो कम हो जाता है। अगर आप इसकी मज़ीद फ्रूटिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिसको हम NPK कहते हैं, जिसकी रेशो 8-8-6 है, उसके भी कम से कम 2 से 3 स्प्रे करें। बोरान के भी 2 से 3 स्प्रे करें। एक तो बोरान का ये फ़ायदा है कि इसकी शेडिंग नहीं होगी, ये फूल गिरेंगे नहीं। दूसरे बाद जो है ना, इसका फल और फल के दरमियान जो फासला होगा वो बहुत कम होगा, यानी नोड और नोड के दरमियान फासला कम होगा। हर नोड पे तकरीबन एक फूल लगता है, फल लगता है। एक और चीज़ आप लोग को दिखाता चलूँ, ये देखें, यहाँ फूल लगा है, जहाँ भी फूल लगता है उसके साथ एक पत्ता निकलता है। जहाँ भी फूल लगता है उसके साथ एक पत्ता निकलता है। इस पत्ते ने इस फूल को खुराक देनी होती है, इसलिए पत्तों का साफ़ सुथरा बेहतरीन होना, इसकी हिफाजत करना ज़रूरी है। अगर पत्ते ख़राब हो गए तो ये फल भी कमज़ोर होगा, या उसके बाद फूल भी इसकी शेडिंग भी हो जाती है। अब जड़ी बूटियों की तरफ आते हैं। ये देखें कि कितना साफ़ सुथरा फील्ड है। जड़ी बूटियाँ, जिस फील्ड में जड़ी बूटियाँ नहीं होती, साफ़ सुथरा होता है, और वहाँ पौधे की बढ़ोतरी भी अच्छी होती है, उसका कलर भी अच्छा होता है। उसके बाद उसमें लश्करी सुंडी का अटैक भी कम होता है, फल वाली सुंडी का अटैक भी कम होता है। जड़ी बूटियाँ आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये पेस्ट और बीमारियों का घर होते हैं, इसलिए ज़मीन को बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, जड़ी बूटियों से पाक होना चाहिए। एक अच्छे ज़िम्मेदार की निशानी है कि फील्ड साफ़ सुथरा हो, तो पता चल जाता है कि यह बड़ा प्रोग्रेसिव फार्मर है। एक और चीज़ दिखाता हूँ, उन्होंने किनारों पे भिंडी भी काश्त की हुई है। मैंने ज़िम्मेदार से जब पूछा है, किसान से पूछा है, तो मैंने कहा ये क्यों साइडों पे लगाई हुई है। एक तो ये ट्रैप क्रॉप के तौर पर इस्तेमाल होती है, ये पेस्ट को रोकती है, पेस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस ट्रैप क्रॉप ये बहुत सारे पेस्ट से इसको बचा सकती है। अब लश्करी सुंडी, जिसको हम आर्मी वार्म कहते हैं, वो इसके ऊपर ज़्यादा इसको पसंद करती है बानिस्बत बैंगन के। अब इन्होंने ट्रैप क्रॉप के तौर पर इसको लगा दिया है, और घर की सब्ज़ी भी होती रहेगी, और उसके साथ ये बीमारियों से या सुंडियों से भी इसका बचाव करती है। ये कंट्रोल करने के लिए कौन सा स्प्रे करते हैं? विटाको करते हैं। अच्छा, तो और इसके बाद एक्सीप्रॉक्स, एमामेक्टन, उससे कंट्रोल हो जाती है। जो फल के अंदर सुंडी चली जाती है वो भी कंट्रोल हो जाती है। सूख जाती है, वहीं सूख जाती है। अच्छा, फल के अंदर सूख जाती है। अच्छा, मतलब अच्छा कंट्रोल मिलता है। ठीक ठीक। और इसको खादें कौन कौन सी दे चुके हैं अब तक? DAP तकरीबन इस स्टेज तक कितनी खादें आ चुकी हैं? 5 बोरी DAP। अच्छा, 5 बोरी DAP आ चुकी है। पहले 2 के अलावा। अच्छा, पहली 2 के अलावा, समझो टोटल लगाने से पहले जो दी थी ना 2, हाँ, उसके अलावा 3 बोरियां और आई। अच्छा, और 2 यूरिया के इकट्ठे दी हैं। ठीक, और 1 ट्राली आल की।
अच्छा ठीक है, मतलब गोबर, जानवरों का गोबर की एक ट्राली, एक ट्राली। यानी 7 बोरियां DAP की आ चुकी हैं इसमें, हाँ, और 1 बोरी पोटाश की आ चुकी है। हाँ, अच्छा, उसके बाद जो ना ये आगे अभी तक ये सिलसिला जारी है, इस स्टेज तक, मतलब ये आप लोगों का 1.5 लाख का खर्चा हो चुका है। ठीक है, इसमें प्रॉफिट भी आता है, अच्छा प्रॉफिट मिल। अच्छा प्रॉफिट है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अच्छा, ठीक, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जनाब। ठीक, अल्लाह हाफिज़। ये ह्यूमिक एसिड फ्लड कर रहे हैं, ये कितने लीटर फ्लड कर रहे हैं 1 एकड़ पे? उन्होंने क्या है कि 1 कैन पूरी लगा दो इसके ऊपर, 10 कनाल पे 1 कैन। ये 1 कैन कितने लीटर की होगी? 20 लीटर की होगी ह्यूमिक एसिड की। दोस्तों, ह्यूमिक एसिड का ये फ़ायदा है कि ये ज़मीन को नरम और भुरभुरा कर देता है। उसके बाद जो ना इसके अंदर जो फास्फोरस जमी हुई होती है वो फसल को लगना शुरू हो जाती है, और इसके बाद जो ना वो ये जड़ भी चलती है, पौधा शाखें भी ज़्यादा मारता है। जितनी ज़्यादा जड़ नीचे जाएगी उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा वो ऊपर से टिलरिंग या उसकी शाखें बनाएगा अपनी, और उतनी ज़्यादा वो फ्रूटिंग होगी, और उतनी ज़्यादा पैदावार में इजाफा होगा ऑटोमेटिक। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।